All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Assalamu alaikum friends, welcome to Arif Homeschooling. I am again with you with my new video. In this video, we are going to start a new chapter of Chemistry Class 9. This is the basic introductory video of chemistry. What is chemistry? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री भी साइंस की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। उस स्ट्रक्चर में या उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन किस तरह की है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं। बाय द वे, व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। कोई भी वो चीज़ जो कि वज़न रखती हो और उसका मास हो और वो जगह भी घेरती हो। तो मैटर्स के भी हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बिल्कुल इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालॉइड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की यहाँ पर हमारी कोर्स में 11 ब्रांचेस दी गई हैं। वन बाय वन के नाम देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेज हैं। क्योंकि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें इसलिए उसकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी ब्रांचेस बना दी गई हैं, ताकि हम इसे मज़ीद अच्छे से पढ़ सकें। बाय द वे, हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? इम्पॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो वन बाय वन देखते हैं। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन, ये प्योरली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। कुकिंग में हम एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ डालते हैं, फिर तीसरी चीज़ डालते हैं, तो उनमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अगर वो रिएक्शंस ना हो तो खाना ना पके, हीट भी मिल रही है। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं लेबॉर्ट्री में तो हम उससे हीट भी देते हैं। लैब में आप देखते होंगे कोई चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है, हम उसे बर्नर के ज़रिए हीट भी देते हैं। तो इस तरह कुकिंग जो है वो प्योरली केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो इसलिए खाना बन जाता है। ईटिंग जो है, ईटिंग भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहले हम मुंह में खाना लेते हैं, इनटेक करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन होती है, उसके बाद हमारे स्टमक में जाता है, फिर केमिकल डाइजेशन होती है, उसके बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर डाइजेशन होकर हमें एनर्जी मिलती है, फिर एक्सक्रीशन हो जाती है। नेक्स्ट, सोर्स टू प्रोड्यूस मेडिसिन। यस, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कि ये हमें मेडिसिन, सोर्स ऑफ मेडिसिन है। अगर मेडिसिन ही ना हो तो कोई बीमार बंदा किस तरह से रिकवरी कर सकता है? तो ये एक बहुत ही ब्लेसिंग है केमिस्ट्री की, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि केमिस्ट्री के ज़रिए मेडिसिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम किसी एलिमेंट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को केमिस्ट्री के थ्रू हम उसे स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको मेडिसिन्स में फिर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल्स विच यूज फ्रिक्वेंटली टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। केमिस्ट्री के थ्रू डिफरेंट केमिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि इस्तेमाल होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने में, जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट डिफरेंट सैम्पल्स टू फॉर एग्जांपल ब्लड और यूरिन टू डायग्नोज डिजीजेज। यस, केमिस्ट्री की स्टडीज़ के थ्रू हम लैब में डिफरेंट सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं, ताकि उनमें से डिजीज़ को डायग्नोज किया जा सके। ब्लड का सैंपल हम उसमें
टेस्ट करते हैं, यूरिन का सैंपल कर सकते हैं। अगर ये हम उससे इस तरह से टेस्ट नहीं करेंगे तो डिज़ीज़ का हमें नहीं पता चल सकेगा। तो ये भी एक केमिस्ट्री की ब्लेसिंग है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री की बहुत अहम इम्पोर्टेंस है कि हम डेली लाइफ के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। अगर फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होंगे तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। जब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो मुल्क का जो बजट रेट होगा वो भी लो हो जाएगा। तो ये भी एक केमिस्ट्री की बहुत ब्लेसिंग है। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, इन प्रोडक्ट्स में भी ज़्यादातर केमिस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिस्ट्री की वजह से जो केमिकल्स हैं, हम केमिस्ट्री की स्टडी के थ्रू जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उनके थ्रू वो प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होते हैं और वो यूज़ होते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि सीमेंट वगैरह में, क्लीनिंग में आगे हमारे पास सोप्स वगैरह, सर्फ वगैरह, जो आजकल डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, वॉशिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री की एग्जाम्पल्स। डिसकलरेशन ऑफ लीफ, यस, जब हमारे पास लीफ का कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से येलो हो जाता है, ये हमारे पास डेली लाइफ की एग्जांपल है। हम इसमें कैसे, क्यों ग्रीन से येलो हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, इसलिए। कॉमन सॉल्ट आ गया हमारे पास, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक हमारे पास मेटल है, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। कॉमन सोल्ट जो है हमारे पास ये डेली लाइफ की एग्जांपल में आता है। आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, टेयर वाइल चॉपिंग अनियन, जब हम प्याज काटते हैं हमारी आंखों से आंसू आते हैं। सनस्क्रीन होता है। मेडिसिन्स तो बहुत अहम है, सबको पता होगा, हाइजीन वगैरह। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस और डेली लाइफ की एग्जांपल। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।